जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दो दवाओं के कंपोजिशन में आने वाली एक बहुत ही पॉपुलर कैप्सूल के बारे में, जिसमें से एक आपका एंटीबायोटिक क्लास की दवा है और जो दूसरी दवा है वह आपका एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। सबसे पहले अगर हम यह जो कंपोजिशन वाली कैप्सूल से अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको डॉक्सी लैब कैप्सूल और डॉक्सी मेरा कैप्सूल्स हैं। तो ये दोनों इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट हो सकता है आपके लिए में किसी और ब्रांड नेम से मिल जाए। ये जो दोनों ब्रांड्स हैं, इन दोनों ब्रांड्स की जो मूल कंपोजिशन होती है वह आपको डॉक्सीसाइक्लिन और साथ ही साथ एम्ब्रॉक्सल होता है। यह जो डॉक्सीसाइक्लिन है यह आपका एक एंटीबायोटिक एजेंट है और साथ ही साथ जो एम्ब्रॉक्सल है वह आपका एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। यह जो डॉक्सीसाइक्लिन है यह आपको 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और जो एम्ब्रॉक्सल है वह आपको 7.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अब वीडियो में अगर हम इस डॉक्सी लैब कैप्सूल्स के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जैसा कि यह दो दवाओं का कंपोजिशन है जिसमें एक एंटीबायोटिक और एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, तो इसका सबसे पहला प्रयोग यदि कोई व्यक्ति जिसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है या कंपोजिशन वाली कैप्सूल्स आपको रिकमेंड करते हैं। इसका सबसे पहला प्रयोग आपको यदि कोई व्यक्ति जिसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मतलब जिसको लंग्स से रिलेटेड एक इन्फेक्शन होती है जिसे न्यूमोनिया कहते हैं वो हो गया है, साथ साथ ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है या डॉक्सी लैब कैप्सूल आपको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिसको वेट कफ की समस्या है, मतलब खांसी के साथ बलगम्स आ रहे हैं, तो उसके बलगम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने के लिए भी जो डॉक्टर है यह एम्ब्रॉक्सल के कंपोजिशन वाली कैप्सूल आपको रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा यह आपका एक एंटीबायोटिक कंपोजिशन है, तो हो सकता है आपको तरह तरह के जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं चाहे आपके स्किन पे हो रहा है, और इसके अलावा जो ENT के डॉक्टर्स हैं वो भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बट जो वेरियस टाइप के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। और इसके अलावा अगर हम इस डॉक्सी लैब कैप्सूल्स के डोज और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वैसे हो सकता है इसका डोज पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो सकता है, बट फिर भी एक एडल्ट व्यक्ति को एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम खाना खाने के बाद रिकमेंड किया जाता है, तो व्यक्ति को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा हो सकता है तो डॉक्टर आपको 5 से 7 दिनों तक इस कैप्सूल्स को लेने की सलाह दे, वो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो डॉक्सी लैब कैप्सूल है इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके सबसे पहले कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है, और इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में स्टमक पेन और डायरिया मतलब दस्त जैसी समस्या देखी जाती है, और रेयरली ही व्यक्ति को फोटो सेंसिटिविटी मतलब पिक्चर्स वगैरह से थोड़ा सेंसेशन वगैरह होने लगता है। तो ये सब इसके कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ऐसा कोई इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा यह जो डॉक्सी लैब कैप्सूल है, अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊँगा कि आप इसका प्रयोग खुद से ना करें। वैसे अगर आपको ज़्यादा इशू हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को बता सकते हैं, हो सके तो डॉक्टर आपकी कंडीशंस को देखते हुए यह कैप्सूल्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और यह जो डॉक्सी लैब कैप्सूल है यह आपको प्रेगनेंसी के लिए और साथ साथ जो लैक्टेशन मदर है उसके लिए भी सेफ माना जाता है, बट फिर भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए आप खुद से इसका प्रयोग ना करें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको अच्छी जानकारी दिया हो इस डॉक्सी लैब कैप्सूल्स के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।